तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का 23वां नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए, इसमें टोटल 35 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जितना स्कोर आ रहा है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दीवा स्वप्न का सही विकल्प है। दीवा स्वप्न का सही अर्थ बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। दीवा स्वप्न मतलब दिन में स्वप्न देखना। अब कोई दिन में स्वप्न देखता है? नहीं देखता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका हवाई किला, हवा में किला बनाना। ठीक है, केवल जो है यहाँ पर असंभव वाली कार्य करना, असंभव वाली बातें कहना, यही जो है दीवा स्वप्न का अर्थ होता है। हवा में किला बनाना, हवा में कभी किला बनता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद है। तो आत्म उत्सर्ग का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है आत्म प्लस उत्सर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आदृत का अर्थ है। तो आदृत का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वह होता है सम्मानित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आधृत का अर्थ क्या है। तो आधृत का अर्थ देखिए फ्रेंड्स होता है आधारित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाव दीपक का अर्थ है। तो भाव दीपक का जो अर्थ होता है वह होता है मन को उत्तेजित करने वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 से 9 नंबर तक का, उसमें बोला है कि जिस पार्ट में अशुद्ध है उसका आपको चिन्हित करना है। तो चलिए एक एक वाक्य को पढ़ लेते हैं। बोला है कि जहाँ स्वावलंबन का अभाव होता है वहाँ राष्ट्र उत्थान तथा समृद्धि का मुख कदापि नहीं देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब आप वाक्य को पढ़िएगा तो कहीं पर भी आपको जो है कोई त्रुटि नहीं दिखाई देगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव उस काल में हुआ जब मुगलों का शासन था। अब आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, उनका उत्थान। तो यहाँ पर देखिए होना चाहिए यह कि गोस्वामी तुलसीदास का अभिभाव उस, यहाँ पर होना चाहिए उन कालों में हुआ जब मुगलों का शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। वैराग नहीं होता है, बैरागी होता है। और बैरागी का मतलब क्या होता है, जिसमें इच्छा न हो, इच्छा की कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साधु में मन वचन एवं कर्म एक रूपता होती है। आपको ये वाक्य पढ़ रहे होंगे तो अधूरा लग रहा होगा। तो साधुओं में मन वचन एवं कर्म में एक रूपता होती है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, बोला है 10 नंबर क्वेश्चन कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो कृष्ण ने यहाँ पर आया है, यानी कि कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ता ने होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बगले झाँकना मुहावरे का अर्थ है। तो बगले झाँकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है उत्तर न दे सकना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि मिट्टी पलीद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मिट्टी पलीद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है हालात या इज्जत खराब होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। बोला है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है। तो चलिए अब कहावत को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि आप मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर है, यानी कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ है कि दांत काटी रोटी का अर्थ है। तो दांत काटी रोटी का जो अर्थ होता है वह होता है घनिष्ठ मित्रता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी पानी मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपनी भक्ति परक संगीतमय रचना के कारण सूरदास कवि हैं। तो अपनी भक्ति परक संगीतमय रचना के कारण सूरदास किस प्रकार के कवि है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा यहाँ पर कालजयी। ठीक है फ्रेंड्स, जो काल को जीत लिया हो उसी को कालजयी बोला जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए अपनी भक्ति परक संगीतमय रचना के कारण सूरदास जो है कालजयी कवि हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वह है कि इनके काव्य में भक्ति जीवन दर्शन एवं कवित्व की डैश डैश बहती है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ है, भक्ति है यहाँ पर, जीवन दर्शन है और कवित्व है। तो यहाँ पर त्रिवेणी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि उनकी वाणी से असंख्यक डैश डैश खिल उठे। तो अब क्या खिलता है? फूल खिलता है, पुष्प खिलता है। तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए हृदय पुष्प खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वह है आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में मिश्रण वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित वाक्य में जो मिश्रण वाक्य है इसमें देखिएगा वो है ऑप्शन नंबर सी में प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है निषेधवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि चेतन का विलोम है। चेतन का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और आत्मा का जो विलोम होता है देखिए चेतन का अचेतन भी होता है और जड़ भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तंद्रा का आश्रय है। तंद्रा का मतलब क्या होता है? तंद्रा का मतलब होता है थकान, ठीक है, थका हुआ। तो यहाँ पर क्लांति का भी जो है थकान ही होता है, थका हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि परिवर्तन का अर्थ है। परिवर्तन का जो फ्रेंड्स यहाँ पर अर्थ होता है वह होता है आपका प्रेरणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रवचना का समान अर्थी है। तो प्रवचना का समान अर्थी जो होता है वह होता है ठगी, धूर्तता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह बोला है कि मंतव्य के कुछ समान अर्थी शब्द दिए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समान अर्थी नहीं है और उसको चुनना है। तो मंतव्य का मतलब होता है मत, विचार, राय, ठीक है, ये तीनों होता है। और यहाँ पर डी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है ध्येय है, ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह बोला है कि तितली निम्न में से किसकी कृति है। तो देखिए फ्रेंड्स, तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहे को ब्याहे परदेसी सुन बाबुल मोरे निम्न में से किसकी पंक्ति है। तो ये देखिए ये जो है अमीर खुसरो की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्यासा शब्द से डैश डैश भाववाचक संज्ञा बनती है। तो प्यासा शब्द से प्यास भाववाचक संज्ञा बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो ठाकुर शब्द का जो है ठकुराइन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है। तो खिलाड़ी का जो है यहाँ पर खिलाड़ी ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर जो संबोधन कारक में आता है अरे, हे, अरे, ओ आता है। तो अरे यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए यही संबोधनवाचक है। इसके बाद देखिएगा तो 3 प्रश्न जो है गद्यांश से है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।